हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। तो वीडियो में हम देखते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं कि बुल कॉल पुट रेशियो बनता कैसे और ये कब डिप्लॉय करने का और इसके एडजस्टमेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले इसके बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। देखो आपको अगर मार्केट में लग रहा है कि डायरेक्शनल ट्रेडर हो, मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी तेजी आ सकती है मार्केट में और बुलिश हो सकता है मार्केट, तो आप क्या कर सकते हो बुल कॉल स्प्रेड में। जैसे देखो अभी मान लो निफ्टी 18,000 पे निफ्टी है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये 18,200 पे चला जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन क्या है कि एक नेकेड कॉल ले लो। तो अब इसमें क्या हो सकता है नेकेड कॉल लेने में, अब हो सकता है कि मार्केट 18,000 पे जाके 18,000 पे जाके यहाँ पे ही वेट कर जाए, मतलब साइडवेज हो जाए, पूरा मार्केट साइडवेज हो जाए। तो आपका क्या होगा, आपका थीटा डीके होगा 18,200 में जो आपने कॉल बाय किया है, थीटा डीके होगा और वो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब आपको लॉस होगा। बट एक्चुअली बुल कॉल स्प्रेड में क्या होगा, जब आप बुल कॉल स्प्रेड बना दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या होगा, जब यहाँ पे आप 18,100 का कॉल लोगे, बाय करोगे, तो उसके सामने 18,200 का कॉल बेच दोगे, तो अब क्या होगा मार्केट आपके लिए क्या होगा। देखो यहाँ पे 100 पॉइंट का आपके पास डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब जो आपने 18,100 बाय किया है, ये 18,100 का कॉल जो बाय है आपके पास, ये आपको पैसा देगा मार्केट ऊपर आने पे, और ये 18,200 का कॉल में से पैसा जाएगा। बट ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप याद रखो, डिफरेंस 100 रुपए का, मतलब आपको इसमें 100 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। और इसका लॉस क्या रहेगा, जितने रुपए में आपने बनाया, मान लो अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दो, यहाँ में मिटाता है, रुको भाई एक सेकंड, आपको एग्जांपल देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं क्लासिक बुल कॉल स्प्रेड। इसके एडजस्टमेंट में भी आपको समझाऊंगा और इसको ऑप्शनल पे भी लेके आपको जाके समझाऊंगा। अभी आप मान लो यहाँ पे 18,000 पे अपना निफ्टी है, यहाँ पे हम 18,100 हमको मिल रहा है, 18,100 उस समय हमको बाय करने को मिल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे नियर टू 50 रुपीज में हमको बाय करने मिल रहा है। और जो 18,200 है वो यहाँ पे 25 रुपए में सेल करने को मिल रहा है। मतलब क्या होगा, हमको ये हमने इसको 50 रुपए में बाय कर लिया, ये हमने बाय कर लिया और ये हमने सेल कर दिया। तो अब क्या होगा, 50 माइनस 25, 25 रुपया हमने डेबिट दे दिया है ट्रेड में। मतलब हमारी ट्रेड कैसी होगी, ये मान लो हमारे पास, ये मैं इसका बनाता हूँ देखो। मान लो अभी ये मार्केट जब 18,000 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे 18,100 के ऊपर जाएगा, 18,100 के ऊपर जाएगा, तो हमको इसमें पैसा आना चालू हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे पास लिमिटेड लॉस होगा। लिमिटेड लॉस क्या होगा हमारे पास, जो हमने 25 रुपए का डेबिट दिया है, 25 × 50 कितना होगा ये, 50 × 25, ये कहीं अराउंड 1,250 रुपया समथिंग होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे लॉस होगा, जो भी ये डेबिट अमाउंट होगा हमारे पास, ये लॉस होगा। हमारे प्रॉफिट क्या होगा, जो इसके बचा हुआ है, यहाँ पे जो 75 बचा हुआ है ना, ये हमारा प्रॉफिट है, ये डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होगा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो मान लो ये 25 जो यहाँ पे हमने डेबिट दिया है वो हमारा लॉस है, और यहाँ पे हमारे पास 75 रुपया हमारे पास प्रॉफिट है। ये देखो रिस्क रिवॉर्ड, देखो आप अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल भी हुई तो आपके पास पूरे पैसे नहीं जाने जो आपने डेबिट दिया आपने, क्योंकि डेबिट के सामने यहाँ पे डेबिट दिया 50 रुपए का, यहाँ पे क्रेडिट ले लिया 25 रुपए का, तो आपके जाने कितने हैं, अब आपके जाने के लिए सिर्फ यहाँ पे 25 रुपए और आने के लिए 75। तो आप यहाँ पे नेकेड कॉल बाय करने से अच्छा है कि यहाँ पे ये बुल कॉल स्प्रेड डाल दो। और इसमें क्या होता है, जब आप ये बुल कॉल स्प्रेड डालते हो ना, तो आपके लिए इसमें पैनिक भी नहीं होता कुछ, आप यहाँ पे चिल करके बैठे रहोगे। अगर आप नेकेड कॉल लिए रहोगे, आप बोलोगे अभी बुक कर लेता हूँ, अभी लॉस हो रहा है काट लेता हूँ, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये हो गया, इसमें आपको मालूम है कि आपको इतने जाने को इतने आने को, तो आप शांति से बैठ के ट्रेड देख भी सकते हो। तो इसके फायदे ही, और सेम पुट साइड ही होगा, आप यहाँ पे पुट बाय कर लोगे नरीज का और दूर का जाके पुट बेच दोगे। अब इसके एडजस्टमेंट क्या होते हैं, देखो दो तरह के इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या एडजस्टमेंट होगी। तो देखो मान लो आपने इसको बनाया, ये ट्रेड को 18,100 बाय करके 18,200 बेच दिया। अभी ये मार्केट हमारे डायरेक्शन में आ गया तो भी इसका एडजस्टमेंट होता है, नहीं आया तो भी एक एडजस्टमेंट होता है। मान लो ये 18,100 का कॉल है और ये 18,200 का कॉल है, ये था हमारे पास 50 रुपए का, ये था 25 रुपए का। अभी मार्केट ऊपर आ गया तो ये जो चीज है इसका डेल्टा होगा अच्छा खासा, इसका डेल्टा होगा 0.3540 के पास होगा, और इसका डेल्टा होगा यहाँ पे 0.20 0.25 के आसपास होगा। तो ये 35 के डेल्टा से बढ़ेगा। मतलब अभी मान लो मार्केट ऊपर आ गया, यहाँ पे 50-60 पॉइंट ऊपर आ गया, मान लो 18,100 पे मार्केट आ गया, तो अब ये चीज 50 के डेल्टा की हो जाएगी और ये चीज हो जाएगा, ये 100 रुपए का हो जाएगा, 100 से 120 के बीच में हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, ये 100 से 120 चला गया और ये 50 वाला हो जाएगा, ये 25 वाला हो जाएगा, नियर टू 50 के आसपास हो जाएगा समवेयर। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बुक कर सकते हो, ये प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। ये 18,100 और 18,200 का प्रॉफिट बुक कर लोगे। अब क्या कर सकते हो, आप आगे आ जाओगे, अब 18,150 का कॉल बाय कर लोगे। अब आपके पास 18,100 का प्रॉफिट बुक हो गया, आपने यहाँ पे 50 रुपए में लेके इसको आपने
110 रुपए में मान लो काटा, तो यहाँ पे आपने 60 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और नीचे जाके आप जो चीज 150 वाला यहाँ पे अराउंड 70 या 75 के आसपास नियर टू मिलता रहेगा, आपने उसको बाय कर लिया। मतलब आपने यहाँ पे जो आपने 25 रुपए का डेबिट पहले दिया था, मतलब मार्केट को जब हमने बनाया था ट्रेड, यहाँ पे 25 रुपए का आपने डेबिट दिया था जब ये ट्रेड बनाया था 25-50 में बाय और सेल करके। अब वो डेबिट भी यहाँ से निकल गया क्योंकि आपने इसको 70-50 में बाय किया है और आपने बेचा कितने पे, 110 पे। आपने इसने प्रॉफिट कितना लिया, अराउंड। हेलो गाइस, तो देखते हैं, अभी देखो ऑफस्टा पे आ गए हम। ऑफस्टा पे मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेड डाल के, देखो एक्चुअली कैसे होगी। मान लो निफ्टी अभी 18,000 पे है, मैंने आपको कहा था अभी नियर एक्सपायरी में बनाया या तो दूर की नियर एक्सपायरी में बनाना ज्यादा सही। तो 4 मई के एक्सपायरी में मैं थोड़ा और बुलिश हूँ मार्केट को लेके। मान लो मार्केट अभी 1850 पे है समवेयर, तो मुझे लग रहा है 18,200 तक मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 18,100 का कॉल बाय करूंगा। देखो नियर टू 50 रुपए में मिल रहा है, तो इसको एक लॉट बाय करूंगा और यहाँ पे 18,100 को 200 को बुक बेचूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो कितने का डेबिट आया, अभी मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 1600 का लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 3,500 का। देखो रिस्क रिवॉर्ड देखो अभी क्या हुआ, कैलकुलेशन में आपको समझाता हूँ। देखो हमने 49 रुपए का 49.2 रुपीज का हमने यहाँ पे कॉल बाय किया और उसके सामने हमने बेच दिया 17.15। मतलब हमने 32 रुपए का डेबिट लिया, 32 इंटू 50 कर देंगे तो देखो 1602 रुपए का हमने, देखो एक्जेक्टली 1602 रुपए का हमने यहाँ पे डेबिट लिया। ये हमारा लॉस होगा। अब ये लॉस पॉइंट कब से स्टार्ट होगा, देखो अराउंड ये ब्रेक इवन क्या है हमारे पास, 18,100 के ऊपर जाते ही ये कॉल हमको पैसा देना चालू कर देगी। एक्सपायरी हुई 18,100 के ऊपर तो हमको यहाँ पे पूरा पैसे मिलेंगे। बट अभी यहाँ पे क्या सीन है, देखो आपको यहाँ पे अगर मार्केट 1:t+2 डे में देखो अगर मार्केट अभी भी ऊपर आ गई ना तो आपको देखो पैसे ही दिखेंगे। यहाँ पे देखो अगर मार्केट 18,100 तक आ गया आपको 500 रुपए दिखेंगे। यहाँ पे अगर गलती से भी मार्केट 18,200 पे आ गए तो आपको फुल पैसे मिलेंगे। मतलब 18,200 पे क्या होगा एक्चुअली, जो आपका ये कॉल होगा बेचे 17 रुपए का, ये जीरो हो जाएगा और ये जो आपका पुट ये कॉल होगा जो आपने 49 रुपए में बाय किएंगे इसकी वैल्यू 100 रुपया हो जाएगी। तो मतलब आपको यहाँ पे 50 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे 17 रुपए, 50 माइनस 17 कर दोगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ, 50 प्लस आपको 17 रुपए और इंटू 50 तो आपको 3,350। देखो आपका प्रॉफिट क्या है, 3,398। मतलब यहाँ पे देखो 49 था, मतलब 51 होगा समथिंग। तो 50 की जगह 51 लेता तो यही प्राइस आता, वो उसे मैटर नहीं करती। आपको समझना क्या है, अभी देखो यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट क्या है, इसका एडजस्टमेंट मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो अभी ये ऊपर आ गया 18,200 पे, 200 100 पे मार्केट। मान लो मार्केट ने यहाँ पे अंडरलाइन को मैं स्पॉट को मूव कर देता हूँ, यहाँ पे 1 टका ऊपर कर देता हूँ। 1 टका ऊपर आने में देखो हमारा पैसा बन जाएगा, आधा टका ऊपर करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कॉल को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इसका डेल्टा कितना है। यहाँ पे मार्केट लगभग 60 पॉइंट ऊपर आया, इसका डेल्टा है नियर टू 42। मान लो 50 के डेल्टा से ये बढ़ेगा, 50 के डेल्टा से 60 पॉइंट बढ़ना मतलब कितना होता है, 50 का डेल्टा इंटू 60 पॉइंट, तो 30 पॉइंट ऊपर मतलब ये हमारे पास 80 रुपए में कटेगा। मतलब मैं इसको 80 रुपए में बुक करूंगा, नियर टू 80 में इसको बुक कर दूंगा। और फिर एक नया जाके 1850 का ये कॉल मैं बाय करूंगा। ये 30 का डेल्टा है और 30 का डेल्टा 0.30 इंटू 60 पॉइंट का मूवमेंट आया, मतलब 18 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब ये 29 चल रहा है, मतलब इसको हम 48 पे बाय करेंगे वापस। वो आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो एक बार और वीडियो को देखो और वीडियो को लाइक कर दो इतने अच्छे कंटेंट लाने के लिए। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे डेबिट ही हट गया जैसा मैंने कहा था। देखो 3 रुपए का लॉस है, अगर अब और नीचे गिरा तो भी मार्केट आप इतना नहीं सह पाओगे। अब 3 रुपया गिरा और ऊपर आया तो आपको पैसा ही है, यहाँ पे और ऊपर आया तो पूरा पैसा आपको। यहाँ पे आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया बट नो डाउट आपका लॉस देखिए, लॉस तो गायब हो गया, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है इस ट्रेड में। अभी सेम अगर ये नीचे आएगा तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो नीचे आने पे क्या करना है, सेम चीज आपको पुट वाला लेके ना, जो अभी नीचे का लॉस कम करने के लिए। मान लो ये हमने बाय किया है, अभी ये बाय करता हूँ, ये ऊपर आने पे आपको समझा दिया, पर नीचे जाने पे अगर ये हमारे साथ सामने हमारे हिसाब से नहीं गया ट्रेड तो क्या कर सकते हैं। देखो ये जो पुट आपने बेचा रहेगा, ये कॉल तो आपके पास बाय, ये पुट अभी क्या हो जाएगा नीचे आने पे, ये पुट गिर जाएगा। ये पुट गिर के 7 रुपया 8 रुपया हो जाएगा। 7 रुपये में इसको काटो, ठीक है, जाके एक नया पुट बेच दो। ये जो 18,150 का है इसको बेचो, ये बिकेगा उस समय लगभग 20 रुपए में, इसको बेचो। आपका प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा लॉस अभी कितना था, 1600 का लॉस था, 1600-1700 का, वो 900 पे हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे आप अपने ये लेग को आगे लेके आके अपना लॉस कम कर सकते हो। अगर इसके आगे मत लेके आना, जो आपका 18,100 है बस जो आपके बाय है उसके आगे मत लेके आना लेग, या तो फिर पूरा लेग को लेके आगे चले जाना। मतलब ये दोनों काटना और आगे बना देना, और आगे बना देना। बट आपको अगर डायरेक्शन के साथ नहीं गया तो ठीक है, आप बंद करके
थोड़ा सा लॉस बुक कर ले। यहाँ पे 800-900 का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये सब कर सकते हो। आपकी ये स्ट्रेटजी है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपका लिमिटेड है और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। वो मार्केट में बहुत लोग इसको यूज करते हैं, बहुत सारा डायरेक्शनल ट्रेडर इसी को यूज करके ट्रेड करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिनको ये सब स्ट्रेटजी